मेरा नाम चेतन बलिराम वाणी है। मैं गांव पातुर जिला अकोला का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेना। आ जाओ बेटा। मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। कई सालों से प्रयास करा पर नहीं हो पाया। बहुत प्रयास करने पर आखिरी में हिम्मत हारा। तब मैंने आपकी कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी, जलगांव में भी सुनी मामा के यहाँ रहकर, और उसके बाद मेरा बेटा भी कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचा। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव जरूर देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत और पंडाल में बैठकर श्रवण करी हुई कथाओं से आज मेरा बेटा वाशिम जिला सत्र न्यायालय में क्लर्क पद पर नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ शिव शंकर गोरा शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो, हरे हरे शंकर शंभो, हरे हरे शंकर शंभो। शिव उपासना किसको कहते हैं? भगवान शंकर की विरल भक्ति किसको? शिव शंकर गोरा शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो। सब जगह जाकर देख लिया, हर जगह पर चले गए। तब आखिरी में शिव के पास, अपने गुरु के पास बैठने पर भी अगर शांति ना मिले, हम मना नहीं करेंगे। आपके गुरुओं को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद। और अगर वहां भी शांति ना मिले, तब शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर वहां बैठो, शांति मिलेगी। प्यासा है। धन भले हो, संपदा भले हो, सत्ता भले हो, पर भीतर की शांति बहुत जरूरी है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर है, स्कंद पुराण की, शिव महापुराण की। लंका का राजा रावण, कितने शीश थे उसके? मुंह कितने थे? जम के बोलो। 10। शंकर जी के कितने हैं? 5। एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, 5। पशुपतिनाथ, 5 मुख हैं भगवान शिव। मंदोदरी के साथ लंकापति बैठा है रावण, पूजन कर रहा है। मंदोदरी ने 5 फूल दे दिए रावण को, 5 पुष्प। रावण ने पूछा क्या है ये? शिव जी के 5 मुख हैं, एक एक चढ़ाओ। और रावण 5 पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करने लगा। शिव जी को दे रहा और भगवान शंकर की स्तुति कर रहा। शिव शंकर गोरा शंभो, शिव शंकर गोरा शंभो,
हरि हरि शंकर शंभो हरि हरि शंकर शंभो। जब रावण ने 5 पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करे तो रावण की चित्त वृत्ति में आया कि मंदोदरी कह रही है इनके 5 मुख इनके। और रावण ने विचार करा कि मैं 5 मुख भगवान शिव के 5 पुष्प समर्पित कर रहा हूं और भगवान की स्तुति गाने के लिए मेरे पास कितने मुख हैं। रावण के पास कितने थे? पहले कितना था? 1। और शिव जी के कितने हैं? 5। रावण ने कहा ये तो अपना बड़ा विचित्र काम है। शंकर का परम भक्त था रावण बहुत। रावण ने विचार करा कि ये काम नहीं चलेगा भैया कि मेरे 1 मुख और शिव जी के 5 मुख। 1 फूल चढ़ाऊंगा, 1 ही मुख से बोलूंगा तो शंकर के तो 5 मुख हैं और 5 मुख हैं तो कम से कम स्तुति करने के लिए 1 मुख के लिए 2 मुख तो मेरे होना चाहिए। तो स्तुति करने का मतलब रावण ने उसी दिन सोच लिया अब तो 5 तुम्हारे तो 10 हमारे होना चाहिए। तब तो हम स्तुति गाएंगे और तब तो आनंद आएगा। अब मंदोदरी कर रही है चढ़ाओ 1 फूल और 1 फूल चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चढ़ाया। एक बार बोले रावण ने सोच लिया अब तो मैं 10 मुख करके मानूंगा और लग गया तप साधना में लंकापति रावण लगा। शिव शंकर गौरा शंभो हरि हरि शंकर शंभो हरि हरि शंकर शंभो। रावण ने जो तप साधना करी और ऐसी तप साधना रावण ने करी कि शीश काट कर देने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? जितने दिए हैं उतने वापस कर दो। भगवान ने 10 शीश दे दिए। अब बैठा रावण मंदोदरी के साथ पूजन करने। फूल 1 और 2 मुख से स्तुति 1 मुख की। 5 मुख के लिए 10 मुख, 1 के लिए 2 रखे। भगवान शंकर इतने खुश हो गए रावण लंकापति बड़ी अच्छी बात है तुझे गजब कर दिया। मेरी स्तुति करने के लिए एक्स्ट्रा मुख रख लिया। एक्स्ट्रा आप लोगों से सीखा होगा मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बहुत चतुर हैं। एक मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है तो दूसरी सिम डाल के रखते हैं। अगर ये नहीं चलेगी जियो की तो रिलायंस की चलेगी, रिलायंस की नहीं चलेगी तो एयरटेल की चलेगी, अगर वो नहीं चली तो BSNL की चलेगी। कोई तो चलेगी ना। तो एक सिम तुम बहुत समझदार हो। तुम भी रावण के रिश्तेदार। तुम लोग कोई कम हो। एक मोबाइल में 2-2 सिम दिए है? तो कोई पूछे मोबाइल वालों से कि क्यों रे तुम्हारे इसमें इतनी अक्ल कहां से आई, तो वो भी बता देंगे कि हमने स्कंद पुराण पढ़ी थी। 1 मुख की अर्चना करने के लिए 2 मुख जरूरी थे। 1 मोबाइल चलाने के लिए 2 सिम की जरूरत पड़ती है। शंकर गौरा शंभो शिव शंकर गौरा शंभो हरि हरि शंकर शंभो हरि हरि शंकर शंभो शिव शंकर गौरा शंभो शिव शंकर गौरा शंभो हरि हरि शंकर शंभो हरि हरि शंकर शंभो शंभो बोल शंभो
शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो शिव शंकर गोरा शंभो शिव शंकर गौरा शंभो हरे हरे शंकर शंभो हरे हरे शंकर शंभो भगवान लंकापति रावण ने एक मुख की आराधना करने के लिए दो मुख आश्रा रखे और उसी से मुझे लगता है मोबाइल वाले सीखे। एक मोबाइल में दो सिम, मान लो एक गड़बड़ हो जाए तो एक तो चालू हो जाए। भगवान भी बहुत कृपा कराए अपन सब पर, सारे डिपार्टमेंट भी दो दो बनाकर भेजे भगवान ने। नेत्र कितने दिए, हाथ, नासिका के छिद्र, कान, पांव, जीवान। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे जलगांव में आग लगा जाएगी, एक ही काफी। उसने जीवान एक दी और उसको भी फाटक से बंद कर 32 सैनिक लगाकर, दांत पीछे से बांध कर, ज्यादा मत बोलना, समझदारी से काम लेना। और ये जीवान एक दिन दांतों से बोल दी, ए मेरे 32 भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे काट मत देना, बहुत कोमल हूँ मैं, सीधी हूँ मैं। 32 दांतों ने कहा, बेन हम तेरा ध्यान रखेंगे पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया ना, नहीं तो एक ही में 32 निपट जाए, एक ही। किसी काम की ही नहीं रहेगी। और एक बार सोफा सेट गया तो फिर वो सोफा सेट, दूसरी बार सागौन का सोफा सेट गया तो फिर तो वो प्लाई का ही बनना है, किसी काम का तो। कृपा खूब दो, मना नहीं। शिव कथा कहती है भगवान अगर कहीं शांति ना मिले तो लंकापति रावण जैसा एक विचार अपने भीतर लेकर आना, शिव की स्तुति में लग जाना। पर रावण से सब कुछ सीखो, शिव आराधना सीखो, साधना सीखो, भजन सीखो, कीर्तन सीखो, एकाग्रता सीखो, पर रावण से एक चीज और सीखना कि अहंकार रावण जैसा अपने भीतर मत रखो। कितना अहंकार भर गया था रावण के अंदर। गया लंकापति रावण 10 मुख प्राप्त कर और 10 मुख प्राप्त हो गए। जब लंकापति रावण के पास में 10 मुंह हो गए, मंदोदरी के साथ बैठकर पूजन अर्चना साधना सब कर ली, अब पहुंच गया। आज जा रहा था लंका का राजा रावण, भ्रमण करते करते देवताओं से मिलता हुआ भगवान शिव के धाम पहुंच गया, शंकर जी के। और भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम पर जब पहुंचा, नंदी बैठे हुए थे, देख रहे थे। लंकापति रावण ने नंदी को नहीं देखा, रुके। फिर चले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। क्यों? उसका एक कारण था, लंका का राजा रावण शंकर भगवान को बहुत चाहता था, प्रेम करता था, उनके प्रति समर्पित रहता था। भगवान शिव के द्वारपालों में एक लंका का राजा रावण भी गिनती में आता है। द्वारपालों प्रणाम किया नंदी ने। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? नंदी ने कहा कि मैं शिव जी का गण नंदी, शिवगण नंदी।
चेहरा देखा है तुम्हारा? नंदी ने भगवान शंकर एक बार बड़े प्रसन्न हुए थे, शिवजी बहुत प्रसन्न हुए थे, तो नंदी पर इतने प्रसन्न हुए थे। कहाँ की कथा ये? कपालेश्वर महादेव नासिक की। आप लोग करें दर्शन। गोदावरी तट पर कपालेश्वर बाबा का दर्शन होता है। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है कपालेश्वर महादेव नासिक का। महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है। शिव के गुरु नंदी हैं। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं। बड़े परेशान हो गए भगवान जी। सबसे कहा ये हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा। सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द और भगवान देवादिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले। बालक खड़ा था, पूछा तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान, जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में कपाल। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रखकर आए थे उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है देवाधिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए। शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठा कर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो।
कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त जरूर हो। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करें। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर शिव को अपना मानकर, अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए। स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी माँ गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान। आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया। आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी, आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे। इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तो तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तू तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो मां नहीं, कुछ। शिव जी ने कहा, मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह, फिर तो तू नंदी अच्छा है। अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उससे तो नंदी अच्छा। नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई था। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था। आज शिव आराधना में लगा था। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया। प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण। नंदी, अच्छा। तो ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा है? नंदी ने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। तो कहा, शंकर भगवान ये आड़ी टेढ़ी चीज तो नहीं दे सकते।
रावण बोला ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए। कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते, मेरा भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई, शंकर तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ा इंतजार तो करो। 2 महीना, 2 साल, 1 साल जल चढ़ा और तुम सोचो कि सारे काम होते हुए ना। धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ा ना। कोरोना जैसी बीमारी में आज भी तुझे जिंदा रख रखे हैं, तेरे पड़ोसी निपट गए, भगवान की कृपा है जो तू बैठी है। कई रिश्तेदारों की सूचना आ गई, अरे इतना अच्छा था, मर गया, हाँ बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, अटैक आ गया, चले गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज अखबार में कुछ ना कुछ सूचना मिलती है, मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है। कहीं पहाड़ गिर गया, मालूम पड़े हवाई जहाज जा रहा था विदेश, निपट गया, अपन तो थे ही नहीं। विचार करो, तेरी कृपा का क्या है कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। भगवान को धन्यवाद देते रहो, तेरी कृपा बड़ी भारी है। इतने उत्पात मच रहे हैं, रोज उपद्रव मच रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं किसी को अटैक आ रहा, जवान से जवान जा रहे, सबकी हालत खराब हो रही है। और तू मुझे अच्छा रखा है, जलगांव में शिव पुराण की कथा सुनवा रहा है। ये तेरी कृपा नहीं तो, तेरी कृपा नहीं तो इससे बढ़कर और सुख क्या होगा। और ये उसी की उदारता, उसी की करुणा, उसी की दया, ये उसी को। महाराज क्यों विचार कर, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, नंदी कह रहे हैं, भगवान लंकापति रावण नंदी से कह रहे हैं कि मेरा शंकर भगवान ये चीज नहीं दे सकता, मुझे विश्वास। और बोलो ईमानदारी से, शिव जी दे रहे थे क्या ये बंदर का मुंह? नहीं दे। जो शंकर का भगत है ना, उसको मालूम है कि शंकर जी क्या दे सकते हैं। कई लोग कह देते हैं शिव जी के मंदिर मत जाना, गर्भवती हो गई नारी, शंकर के मंदिर। नहीं, हमें मालूम है, हम पुराण पढ़ें, अध्ययन करें, तुम भी पढ़ो कि अगर गर्भवती नारी शिव के मंदिर जाएगी और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर से विकलांग है, अगर उसने शंकर की आराधना 9 महीने करी है तो बच्चा विकलांग हो ही नहीं सकता। बच्चे का माइंड विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि तीव्र हो। जो मां सरस्वती को श्री सैलम की भूमि पर बैठकर माता सरस्वती को स्वर दे देते हैं, जो वीणा वादनी को वीणा सिखा देते हैं, जो नृत्य कर कर पूरी दुनिया को संगीत दे देते हैं, वो नटराज दुनिया में स्वर देने वाले, दुनिया को आनंद देने वाले, कभी किसी की जिंदगी में दुख नहीं देते। शंकर जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। क्या नहीं, क्या नहीं, सब। बस आप पहचान नहीं पाते उसको, जान नहीं पाते, तो कह देते हो भगवान हमारी नहीं सुन रहा। रावण ने कह दिया, रावण शिव जी को बहुत चाहता था, तो तुरंत कह दिया मेरे शंकर भगवान ये नहीं दे सकते, तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते। शिव जी ने नहीं दिया, तू बोल सच। रावण ने कहा सच बता दे नंदी, तेरे को ये बंदर का मुंह कहां से मिला? तो कहा शंकर जी तो उनके जैसा सुंदर बना रहे थे, पर मैंने खुद मांग लिया। तो ऐसा बोलना कि खुद ने मांगा है। मम्मी पापा तो अच्छी जगह शादी कर रहे थे तेरी, 2 पेट्रोल पंप थे लड़के के, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, इंजीनियर था, पर तूने ऐसा कवाड़ा ढूंढा तो माँ बाप क्या करे? अब रो, गाड़ी सुधारने वाला ढूंढ लिया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, 10 रुपए का चाउमीन खिलाता और दूसरे की गाड़ी पर घूमता, खुद की तो गाड़ी भी नहीं है। लव जिहाद का शिकार हो गई
और बाद में आके रो रही कि मम्मी अब क्या करूं। मेरा शंकर भगवान ये नहीं देता कुछ। मेरा वो घरवानी बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, बुड़ बुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा। मेरा शिव नहीं दे सकता। अब यहां कहा, यहां बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा विश्वास कर। ये हमारा भरोसा कर। महाराज मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। अब आप लोग मांगे वो, जैसे एक व्यक्ति ने शंकर जी की आराधना करी और शिव जी से कहा प्रभु भगवान, वो तीन लोग पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। एक बहुत बड़ा राजा पहुंचा, एक बहुत बड़ा सेठ पहुंचा और एक बहुत बड़ा चोर पहुंचा शिव जी के पास। राजा से कहा शंकर जी ने, मांग तुझे क्या चाहिए। महाराज पारस मणि दे दो, जिसको छुआऊं सोना हो जाए। राजा को तथास्तु कह दिया, जा। नगर का सेठ पहुंचा, तुझे क्या चाहिए मांग ले। महाराज 9 लाख करोड़ धन दे दो, गाड़ियां दे दो, फैक्ट्रियां दे दो, करोड़ों के हीरे और जेवरात दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तीसरे नंबर पर चोर आया, मांग तुझे क्या चाहिए। इन दोनों के घर का एड्रेस दे दो। अब वो चाहता तो खुद करोड़ों का धन मांग लेता, और वो दोनों के घर का एड्रेस मांग दिया कि चोरी इन्हीं के घर करूंगा, लेकर आ जाऊंगा। जो इनने कोहिनूर हीरा मांगा, पारसमणि मांगी, वो भी चुरा लाऊंगा, और इसके बाद करोड़ों का धन वो भी चुरा, दोनों का माल अपने घर में ले आऊं। इन दोनों का एड्रेस मुझे दे। हम भी ऐसे शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान, हे भगवान। भगवान को दिन रात कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो ना। शिव पुराण कहती है ना कभी किस्मत को कोसिए, ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा। ये अपने और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी। अब स्वयं मांगे हो। लंकापति रावण का शिव जी के प्रति विश्वास कितना पक्का था, उसने कह दिया कि ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं, ये नहीं दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता,
स्मरण रखना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कभी ये मत कहना कि उसने मेरा बुरा करा तो मेरे भगवान उसका बुरा कर दे। नहीं, इतना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू की बात मत करो, अपनी अपनी बात रखो, अपनी बात। बाबा मेरे जितने दुख हैं सब काट देना, भोला सब दुख मेरे दुख काट। एक जुगनू, जुगनू देखा है, लाइट जलती है उसमें उड़ता है। एक जुगनू लाइट वाला कीड़ा जुगनू उड़ रहा था, सांप उसको पकड़ रहा था, जुगनू फिर उड़ा, सांप फिर पकड़ा। तो जुगनू ने सांप से पूछा, भाई ये बता तू मुझे खाएगा, मैं तेरा आहार हूं क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर तू मुझे बार बार झटपट क्यों रहा है, मुझे खाना क्यों चाहता है? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? जुगनू बोल रहा है मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है। सांप बोला नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरा कुछ बुरा करा नहीं करा। तो फिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है? तो सांप बोला कि तेरी ये चमकती हुई लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज के समय में दुनिया के लोग सांप की तरह हो गए हैं। आप जितना चमकोगे लोगों को आपकी चमक पसंद नहीं आएगी, उसको निपटाना चाहिए। इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान। भगवान से किसी दूसरे का बुरा मत मांगो, भगवान उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम बुरा कर दे। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ। हमने देखा है कई लोग अभी अभी नवरात्रे गए हैं, कई लोग नवरात्रे में जिन जिन के शरीर में देवता देवी आते हैं तो लोग उनके यहाँ जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि हमारा दुख कब कटेगा। तो वो देवी देवता कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हारा दुख कितने दिन में कटेगा, बोलते तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरे रिश्तेदार ने करा है, तेरी जेठानी, तेरी देवरानी, तेरे ही सास वो करके लाई थी, तेरे ऊपर कुछ करा है, तेरे ऊपर कुछ करा। अब इतना अच्छा परिवार था, इतनी अच्छी सास थी, इतनी अच्छी जेठानी देवरानी थे, उसके माइंड में बिठा दिया कि इन्हीं ने कुछ करा है। फिर उसके समझ में आया मेरी जेठानी मायके गई थी, प्रसाद लाई थी, वो मैंने खाया था, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया। पूरी माइंड में फिल्म जमा दी, देवी देती थी तो प्रेम भी माँ जैसा भाभी देती थी, बीमार पड़ता था तो दवाई भी भाभी देती थी। आज भाभी बुरी कैसे हो गई? तब 10-15 दिन बाद एक धागा लाई, यहाँ बांध दिया हाथ में पति के। ये क्यों बांध रही है? माता जी बोली है भाभी कुछ कर रही है। पति ने कहा उसको करना होता जब तू नहीं आई थी उससे पहले ही कर देती, तेरे आने के बाद क्या बुरा कर रही थी, क्या बुरा? जगत में कोई बुरा नहीं है, बुरा हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना। अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बेकार करिए बेकार मिलेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। आप प्रयास करो, अपने घर का झाड़ू लगा के कचरा सवेरे आओ। पड़ोसन बोलो जम के क्या करेगी? अपने घर का कचरा उठा के तुम्हारे घर के सामने डाल देगी। और एक दिन ऐसा करना, एक तो फूल ले जाकर रंगोली पड़ोसन के यहाँ डालकर देखना, इतनी खुश होगी। दिवाली पर जो भी गुजिये बनाएगी, चकली बनाएगी, मठरी बनाएगी, तुमने तो रंगोली डाली थी, वो तुम्हारे घर में थाली लगाकर सजाकर मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर देकर जाएगी। मेरी पड़ोसन अच्छा दिया, अच्छा मिला,
हमने बुरा दिया। हाँ, हम खुद अपने आप में ये सोच रहे हैं कि उसने बुरा कर दिया। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, कोई नहीं है जो किसी का बुरा कर सके। अगर बुरा करने वाले होते तो ये सबसे ज्यादा मोदी जी के पीछे पड़े रहते। मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। अब कोई कहे शंकर जी की आराधना करेंगे, हम आराधना करें, कोई ने कह दिया उसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया भूत लग गया। उसका नाम ही भूतेश्वर महादेव है। सारे भूत उससे ही चिपके रहते हैं। तो वो क्या भूत लगने देगा किसी ना। ब्रह्म मत लो, आडंबर में मत पड़ो, ढोंग प्रपंच में मत पड़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता। ए भैया, हमने किसी का बुरा नहीं करा, कोई हमारा बुरा नहीं करेगा। हमें विश्वास है कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। ये हमारा कर्म है, कोई पूर्व का कर्म होगा तो आज वो आप लोगों को यहाँ कथा सुनने के लिए मिल रही है। आप सोचिए, विचार करिए। आपने सोचा था क्या कि कथा सुनने को मिल जाएगी? ये कथा तो ऑनलाइन होने वाली थी, सीहोर से होने वाली थी या किसी तीर्थ में होती, पर जलगांव में हो रही है। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं तो पूर्व का कोई तुम्हारा अच्छा पुण्य होगा जो तुमको यहाँ लाके बिठा दिया। कौन किसको? और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। हमारे पूर्व के कोई अच्छे कर्म अच्छी जगह पर ले जाते हैं, मिल गए। रावण का विश्वास था, पक्का था, सोच लिया नहीं मेरे बाबा ये सब नहीं दे सकते। तूने मांगा, तूने करा, तेरा खुद का मांगा हुआ। हाँ, मैंने मांगा। अब रावण ने कितनी बड़ी बात कह दी। रावण ने कहा, रे नंदी, तूने मांगा तो बंदर का मुंह मांगा, कपी का मुंह। मुझे देख, 10 मुख मांगे भगवान शंकर से, 10। मुझे दशानंद कहते हैं। नंदी हंसकर बोला कि 10 मुख का करेगा क्या? क्या करेगा? आफत मोल ले ली तूने 10 मुख लेकर। राइट साइड मुंह करके सो ही नहीं सकेगा, ना लेफ्ट साइड सो पाएगा। करवट ले सकेगा? नंदी रावण के बोला कि सोएगा कैसे? चपटा। नंदी बोला ये तुझे नहीं मांगना था। अभी रावण कह रहा था तुझे ये बंदर का मुख नहीं मांगना था। अब नंदी कह रहा है कि तुझे ये मुख 10 नहीं मांगना था। रावण ने एक बात बड़ी सुंदर कही। रावण कहता है, मैंने ये 10 मुख ये नहीं सोचा कि सोऊंगा कैसे। ये 10 मुख मैंने केवल शंकर भगवान की स्तुति करने के लिए, शिव का गुणगान करने के लिए मांगा। शिव का। पर नंदी तूने अच्छा नहीं, तेरा ये मुख श्रेष्ठ नहीं है। हंस दिया रावण। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी को क्रोध आया तो नंदी ने कहा, हे लंका के राजा रावण, तुम मुझ पर हंस रहा? मुझ पर? रावण, मैं तुझे श्राप देता हूं। सुन रावण, बंदर के मुख पर हंसा है, बंदर की सेना ही तेरा पूरी लंका का नाश करेगी और तेरा मृत्यु भी सामने आकर खड़ा। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। शिव की आराधना, साधना, तप, उपास हमें किस भाव से करना है, शिव से क्या लेना है। हमारा वो कहते, सारी उम्र करूं तेरी
सारी उम्र जितना मेरा जीवन है, जितनी मेरी जिंदगी है, सब तुझे समर्पित। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब आइए। देवा महादेवा, देवा ओ देवा महादेवा, सई देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। जय हो। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब बत लगा रे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना,
बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना। जय हो। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखाता, बोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी लाज रखना। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र
मेरा भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें और भाव से बाबा को अपने हृदय की बात जरूर करें। आज प्रदोष है और भगवान शिव की बड़ी करुणा कृपा वार्ता है जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्रदोष के दिन आप सबको प्राप्त हुआ है। हम और आप सब कृतार्थ हैं। सभी लोग साथ में धीरे धीरे आराम से आनंद से बाबा को अपने मन का भाव जरूर करें। देवादिदेव महादेव भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। नंदी को
बानर का रूप दिया गया। लंकापति रावण ने अपशब्द कहे, नंदी ने श्राप दे दिया रावण को, तेरी मृत्यु बंदर का जो मुख रहेगा वो बानर सेना स्वयं आएगी। जो कुछ भी लीला संसार में होती है ये सब शिव की कृपा से। आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर कल से जो कथा होगी वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, फेसबुक यूट्यूब सब पर 2 से 5। और पंडाल में भी जलगांव के जो इस होटल में लॉन में कथा हो रही है वहाँ भी 2 बजे से 5 बजे तक शिव कथा कर रही है। ये सब आप और हमको लगता है कि ये हमने किया या उनने किया, करता कोई नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप और हम करने वाले कुछ नहीं, करता शिव है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम वैशाली प्रदीप पाटिल है, तहसील एरंडोल, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए बेलपत्र। मैं तहसील एरंडोल और मैं तहसील एरंडोल और एरंडोल के ही तहसीलदार जी की धर्मपत्नी हूँ। गुरुजी, मेरी माँ को 3 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ था। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। हमने बाबा का सारा इलाज करवा लिया, पर कोई आराम जब नहीं दिखा तब आखिरी में किसी के कहने पर बाबा का बेलपत्र मंदिर से लाकर माँ के सिर के पास रख दिया। रुद्राक्ष को रात में पानी में डालकर उसका जल हॉस्पिटल में ही रहकर पिलाना चालू किया। मैंने मालेगांव की भी 1 दिन की कथा सुनी और बाबा से विनती करी कि मेरी माँ को जो बीमारी लगी है बाबा ठीक कर देना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज 2 साल हो गए। डॉक्टर के हिसाब से तो ठीक नहीं था 1 दिन भी, पर 2 साल हो गए मेरी माँ ने कोई दवाई नहीं खाई और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुजी, मैंने 3 बार पशुपति व्रत किया। भाई की नौकरी नहीं थी। पहला पशुपति व्रत मैंने अपने भाई के लिए करा, उसकी नौकरी के लिए, और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई अध्यापक के पद पर। मेरे भोले बाबा की इतना विश्वास बढ़ गया कि लड़की अपने पिता जैसे एक बेटी अपने बाप से जिद करती है, वैसे ही मैं अपने शंकर जी से जिद कर लेती हूँ और जो चाहती हूँ मेरा भोले बाबा मुझे वो दे देते। आज आपके बेटे मयंक पाटिल जी का भी जन्मदिन है। साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा बाबा की बनी। एक पत्र और है। मेरा नाम शोभा दिलीप पाटिल है, जालना महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हो आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए एक बेलपत्र लेकर दे। मेरी लड़की की यहाँ पहले लड़की थी, पर 12 साल तक औलाद नहीं हुई फिर बाद में। और फिर मेरी बेटी ने, डॉक्टर तो कहे थे कि बाद में औलाद का सुख नहीं है, पर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 12 साल के बाद बेटी के घर लड़का हुआ। हमने बेटे का नाम बाबा की कृपा से डमरू रखा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। बाबू को शिव शिव है, शंकर शंकर है, उसकी उदारता कभी कम नहीं होती। आपका जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, जितना जितना भरोसा आपका दृढ़ होता है, उतना शिव आपके करीब होता है, शंकर आपके नजदीक। शिव महापुराण की कथा कर रही है। लंकापति रावण को नंदी ने श्राप दिया और वो लंकापति रावण नंदी के श्राप द्वारा बंदरों की सेना जाती है और वो सेना जाकर पूरे लंका का विध्वंस कर देती है, अंत हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता? शिव भक्त लंकापति रावण पर कोई उंगली उठा ले, वो तो शिव का ही गण, शिव का ही गण रावण भी है, शिव का ही गण नंदी भी है। दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे। जैसे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी के मन में जब संशय आ जाता है, ब्रह्मा जी के हृदय में जब संशय आया कि ये सृष्टि का रचना करता मैं हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। कई लोगों के हृदय में ये बात रह जाती है कि हम कर रहे हैं, परंतु तुम कुछ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम और आप नहीं कर रहे हैं, कराने वाला तो मेरा शिव है, औगड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी शंकर है। आप और हम नहीं है। आप तो 2 कदम चलकर कथा के स्थल तक भी नहीं आ सकते अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो। उसकी इच्छा है तो तुम्हें बुलाया है, और जो आया है समझ लेना कि बाबा को कुछ तुमको देना होगा, इसलिए तुमको यहां बिठाया। देता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, वो बुलाएगा ही नहीं। कौन बुलाएगा? मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ये उदारता उसकी है जो कुछ करा रहा है। ब्रह्मा जी का संशय भी मिटाने वाले शिव थे। उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर दिखा दिया कि ये सृष्टि का रचना करता, पालन करता, संहार करता, सब में हूँ। और भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। जोरदार ताली बजाकर भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। कल कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक, अब रोज जितने दिन की कथा है 5 दिन तक लगातार 2 से 5 बजे तक कथा चलेगी। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सब पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। सभी को आज प्रदोष की बहुत बहुत बधाइयाँ। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग आरती। जय शिव ओंकारा
भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे राधे राधा ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन सेवाहन साजे ओ हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे बोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी ओ बोले मुंडमाला दारी त्रिपुरारी कसारे त्रिपुरारी कसारी वनमाला धारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक रोतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ भोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओ अक्षर के माते ये तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत वही मात बारी ओ हरे 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 त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवान स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव ऊपर जलधारा ओ शिव ओढ़े मृग चाला ओ बोले भाग्य पियन वाला ओ बोले दीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले बातन प्रतिपाला ओ बोले मैं को यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे लागे दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल भवं भवानी सहितं नमामि
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कशुनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जतनेन जतनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविन्देषु वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कशुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर